ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। बाबा के यज्ञ में भोग सबने खाया होगा। जो नहीं जा पाए वो घर पे बाबा को भोग लगाए और कोशिश करे कि एक दिन तो जरूर जाना चाहिए। आज अपन 1970 की मुरली, अव्यक्त मुरली के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्लास का टॉपिक है उस पर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ कहा जाता है वो मुरली से रिलेटेड भगवान के शब्द, जिससे हमें आगे के लिए एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। नाइनटीन 1970 की मुरली है। संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। विल पावर इंग्लिश का शब्द है आत्मशक्ति। संपूर्ण विल करने का क्या मतलब हुआ? संपूर्ण स्वरूप जो हमारा सतयुग का है, वो संपूर्ण स्वरूप को हमें प्राप्त करना है। सभी ने जीवन दिया है ना बाबा को, किस लिए दिया? बाबा पर तो एहसान नहीं कर रहे। बाबा पर एहसान कर रहे हैं क्या, या खुद पर कर रहे हैं? अब जो बाबा पर एहसान करेंगे वो कैसे होंगे? जो खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए जिन्होंने जीवन दिया, उनके लिए क्या कहेंगे? और जो बाबा को जीवन दिया उनके लिए क्या कहेंगे? जो बाबा को पूरा जीवन दिया जिन्होंने, उनके लिए कहेंगे संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। जिन्होंने बाबा को संपूर्ण विल किया है। आज बोला ना मुरली में, अव्यक्त, ये तो अव्यक्त है। व्यक्त में कि बाबा ने कहा बलि चढ़ो बच्चों, बलि चढ़ो, प्रिंस प्रिंसेस बनोगे उनके परिवार में, परिस्तान में, सतयुग में। तो एक माँ के 4 बच्चे थे। छोटी सी एक कहानी सुनाता। एक माँ के 4 बच्चे थे। चारों ही बहुत अच्छे बच्चे थे। माँ चारों को बराबर प्यार देती थी, बराबर शिक्षा देती थी, बराबर खाना देती थी। लेकिन चारों बच्चों में एक बच्चा कुछ स्पेशल था। वो एक बच्चा माँ के पैर भी दबाता था। माँ खाने में खाना बनाती थी तो थोड़ा सहयोग भी करता था। माँ को रोटी बनाते समय जो कुछ जल जाता था तो माँ के लिए दवाई भी लगाता था। और वो जो 3 बच्चे थे वो सिर्फ खाते थे, खेलते थे। मम्मी खाना दो, मम्मी ये दो, वो सिर्फ लेते रहते थे मम्मी से। एक दिन मम्मी बीमार हो गई बहुत ज्यादा। मम्मी ने जब तक खिलाया तब तक खिलाया। एक दिन मम्मी बीमार हो गई। मम्मी बीमार हो गई तो
तीनों बच्चों ने सेवा करना बंद कर दिया, क्योंकि सेवा में तो आपको पता है पोटी भी डालनी पड़ती है, बाथरूम भी साफ करना पड़ता है, गर्म पानी से नहलाना भी पड़ता है, ब्रश भी करवाना पड़ता है, क्योंकि सेवा भाव जो बाबा कहते हैं। तो तीनों ने नहीं किया। और वो जो एक बच्चा था, वो एक बच्चा मम्मी की पोटी भी साफ करता, बाथरूम भी, सब कुछ करता। तो माँ को पता चला कि मैं तो चारों पर बराबर ही प्यार लौटा रही थी, लेकिन ये बच्चा कुछ स्पेशल निकला, मेरा एक वाला। क्योंकि माँ है, माँ ये तो नहीं बोलेगी मर जाओ, माँ के लिए तो वही ममता रहती है। लेकिन जो एक स्पेशल लव होता है ना, आपने सुना होगा बाबा की मुरली में, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाबा भी कहता है ऐसे ही। मतलब बाबा भी, आप देखिएगा कभी मीठे बच्चे में भी आएगा कि नंबरवार याद प्यार, प्यार देता है भगवान। तो वो प्यार था उस बच्चे के लिए। तीनों ने सेवा नहीं करी। फिर माँ ने उस बच्चे को बोला, बच्चे वो जो पेड़ है ना, उसके नीचे मैंने एक कलश को गाड़ रखा है, जिसमें बहुत सारे हीरे मोती पड़े हैं। तो उस बच्चे ने क्या बोला होगा? उस बच्चे ने कहा, माँ आप ही मेरे हीरे मोती हो, आप हो तो सब कुछ मिल जाएगा। और वो तीनों बच्चों को मिला, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल पाई। तो हम भी बाबा के बच्चे उन्हीं 3 बच्चों में से और कोई एक इस तरह से है। तो आगे पढ़ते हैं बाबा की मुरली। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? एक एक सितारे को किस रूप में देख रहे हैं? सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कितना संपूर्णता के समीप पहुंचे हो? ये चेकिंग करनी है। तो आज की क्लास, एक बाबा के बच्चे का मैसेज आया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो पालना नहीं मिल पाई। तो मैंने कहा कैसी पालना? उन्होंने कहा सेवा केंद्र पे मैं जाती थी, सब कुछ करते थे, लेकिन मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी है। बहुत सारे हैं ना बाबा के बच्चे संसार में हैंडीकैप्ड। तो उनको वो दुख फील हुआ। तो मैंने सोचा उनको मैं ये बोलूं कि दुख तो होना ही नहीं चाहिए, पार्ट है, लेकिन नहीं। हर आत्मा की परिस्थिति देख के ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि ज्ञानी आत्मा मुझे प्रिय है। मैं ये भी कह सकता था कि आप बाबा को देखिए ना, और उससे क्या मतलब नहीं, लेकिन ये चीज़ उनके लिए कारगर नहीं होती। अच्छा, बाबा अगर आपको ये कहते हैं, जो अभी बहुत समर्थ है, सेटल्ड है, सुविधाओं से भरपूर है, इसलिए शब्द निकलते हैं। बाबा है गरीब निवाज, दुख हरता सुख करता, दर्द नहीं देखा गया, तभी परम धाम से आए। ब्राह्मण बड़े होशियार है, नंबरवार है, कई बहुत अच्छे हैं,
कई बहुत अच्छे हैं, ज्ञान में भी, याद में भी, धारणाओं में भी और सेवा में भी, संकल्प में भी, देने में भी, त्याग में भी। बहुत अच्छे बच्चे हैं कई, लेकिन है नंबरवार। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो सेवा केंद्र नहीं जा पा रहे हैं, जिनको थोड़ी सी अंदर से एक फीलिंग आती है कि आप जाइए। देखिए, मैं किसी के भी फेवर में नहीं हूँ, मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन मैं सत्य के फेवर में हूँ। अभी कहते हैं 26 तारीख को ग्रहण आएगा, 25 की अमावस है ना, 24 तारीख की अमावस की रात दिवाली होती है। तो हमारा दिया जलाना है और देना है। दिया मतलब गिव, देना है। तो हमने क्या दिया बाबा को? बाबा को क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज बाबा को क्या चाहिए? व्यर्थ संकल्प और देहाभिमान चाहिए, बहुत कुछ। लेकिन आप संपूर्ण रीति बलि चढ़ गए ना। बलि भी कैसे चढ़नी है? बलि में भी संसार में होता है ना, बकरे को काटते तो भैंस को आधा एक झटके से काटा जाता है, वही बलि स्वीकारित होती। तो देखिए, जो दिल शिकस्त हो गए हैं बाबा के बच्चे, जो किन्हीं के व्यवहार के कारण नहीं जा पा रहे सेवा केंद्र, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। तूफान और दिया, ये लड़ाई है आपकी अपने आप से। ये लड़ाई है, एक पिता अपने बच्चे को प्रॉपर्टी दे रहा है, प्यार दे रहा है, जैसे उस माँ ने दिया था ना कलश के अंदर, और वो 3 बच्चे। तो आप एक बहुत बड़े कंपटीशन में हो। कई सोचते हैं कि इस कंपटीशन को छीनने से मिल जाएगा, छीनने से साधन मिल जाएंगे, सेवा स्थान मिल जाएगा, स्पीच मिल जाएगी, माइक मिल जाएगा। लेकिन उस माँ की जैसे जो शिव बाबा है ना, दिल में जगह नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि थोड़े सालों के बाद एक महाविनाश होने वाला है, बहुत बड़ा। हम कहते ऐसे है जैसे हम उबासी ले रहे हो कि हाँ विनाश तो होना ही है। जितना आपने कहा विनाश होना है, क्या उतना वैराग्य है? क्या उतना निश्चय है कि अपने ही आपके आंखों के सामने मरेंगे? मैं नहीं कह रहा, आज खुद बाबा ने कहा है मुरली में कि बच्चे ऐसे, कई बच्चे हैं जो देखते ही मर जाएंगे, डर के मारे मर जाएंगे। 8 पेपर की क्लास तो पता ही है आप सभी को। मेरे जो शब्द है, एक भी मनमत के शब्द नहीं है। अगर कोई इसको कहना चाह रहा है, सब बाबा की मुरली से संबंधित है। वो भी कोई ओम मंडली वाले, शंकर पार्टी वाले नहीं। ब्रह्मा तन में जब शिव बाबा पधारे, रियल, ओरिजिनल, फेक नहीं है, ओरिजिनल। इसलिए मेरे दिल शिकस्त प्यारे भाई बहनों, आप बाबा के बहुत बहुत प्यारे बच्चे, और बाबा को गरीब बच्चे पसंद है, भोलेनाथ को भोले बच्चे पसंद है।
आपको प्यार नहीं मिला, आपको टोली नहीं मिली, आपको मधुबन जाने के लिए नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपको बाबा का प्यार मिला। उसने किसी आत्मा के द्वारा आपको परिचय दिलाया, किसी आत्मा के द्वारा आपको परिचय दिलाया। शादी में इनविटेशन कार्ड देना ही बहुत बड़ी बात है। आपके घर में पहुंच गया, ओके, आप जाओ, वो आपके ऊपर है। फोर्स कोई भी नहीं करता। 500 लोगों को मिलता है तो एक बस मैसेज मिल जाता है। तो आपको कार्ड मिला है और बहुत सारे बाराती है, तो ये भाग्य आपको लेना है। आप डरिए मत। आप मुरली, हाँ आजकल तो ऑनलाइन आती है, लेकिन फिर भी सेवा केंद्र जाना जरूरी है। भले आप सद्गुरुवार को जाइए, हाँ कोई ऐसी मजबूरी है आप नहीं जा पा रहे, लेकिन सेवा केंद्र वो बाबा का घर है। आज बोला ना, मैं और मेरेपन का अभिमान, ये सबसे बड़ा यही वैराग्य है। ये बाप का सेंटर है, ये बाप का यज्ञ है। मंदिर के पुजारी को अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन मूर्ति के दर्शन करने लोग जाते हैं। और इसी वजह से आजकल देखिए बौद्ध वाले सनातन धर्म को उल्टा बोलते हुए अपने में ले जाते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम टूट गए, हम कमजोर हो गए, तो ये हमारे जो यज्ञ के जो विघन रूप है आत्माएं है, ये आपको बहला फुसला के यहाँ से ले जाएगी दूर। या फिर आप अपना अमृत वेला मिस ना करें। आप अपना अमृत वेला इतना अच्छा करें, अपना ज्ञान याद घर पे अगर करे तो इतनी पावरफुल करे, घर पे पावर से कनेक्शन इतना जोड़े तो। लेकिन वो पावरफुल आत्माएं बनने के लिए आपको बहुत दृढ़ता चाहिए। इसलिए सेवा केंद्र में जब आप आते हो, वो वाइब्रेशन आपको मिलते हैं। मानता हूँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरी लौकिक मम्मी को भी नहीं भेजा गया, आज वो नहीं है, आज उसने शरीर छोड़ दिया, लेकिन उस आत्मा ने शरीर छोड़ने से पहले मधुबन जाके आई। पवित्र आत्मा। मैं भी बहुत देखे हैं, मैंने भी वो चीजें, दर्द तकलीफें, बहुत अनुभव है, लेकिन मैंने बाबा के यज्ञ से कनेक्टिविटी नहीं तोड़ी। चाहे पैसे के बहाने किसी यज्ञ में पैसे दे देना, जैसी मेरी श्रद्धा है, 1000-1500, जो भी ज़्यादा हुए तो ज़्यादा भी सही, लेकिन वो भंडारी में दे देना। मधुबन आप कैसे जाओगे बताओ? कई लोगों ने मधुबन जाने के लिए, कई ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन आपके सेवा केंद्र में जो आत्माएं आ रही है, निमित्त आत्माएं, उनको पालना देना जरूरी है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके पास अगर पैसा नहीं है, आप सब मिलके उसकी इंतजाम करें। वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा, तेरी पालना का एहसान चुकाए किस तरह, तूने प्यार से जो, याद है ना वो गाना? कितना कशिश है इस गाने में, जो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे गीत ऐसे रखो। तो गृहस्थी माताएं, बहनें, कन्याएं, भाई कई टूट जाते हैं। वो इसी वजह से टूट जाते हैं कि एक राजा का कर्तव्य होता है, हम राजा बनेंगे,
पर कैसे बनेंगे राजा जब हम सेवा केंद्रों पे हमारे भाई बहनों को अगर हम अच्छे से नहीं संभालेंगे, प्यार नहीं देंगे, इस फुलवाड़ी इस बगीचे को नहीं संभालेंगे, तो हम कैसे राजा बनेंगे? हम तो राजा भी नहीं, हम तो वजीर बनेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुरली सुनी थी 1970 समथिंग। संपूर्ण विल, आपको पता होना चाहिए दिवाली का वो दिन था जब ब्रह्मा बाबा ने पूरा विल कर दिया था माताओं को 18 करोड़ रुपए। आप जो भी बाबा का बच्चा आता है, पहली बात तो कोई आता ही नहीं है ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में। अरे अरे यहाँ तो कोई आ रहा है तो उसको समय ही नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोर्स ही हम ढंग से नहीं करा पाते। एक कोर्स कराया उसको एक आदमी, तो वो बेचारा क्या समझेगा, ठीक से उससे बात नहीं करी, उसने माना कि उसके शरीर से बदबू आ रही है, लेकिन आप उसको कह सकते हो भैया कल ना के आना, तो क्या वो कल आएगा? बाबा तो कहते हैं आत्मा समझ के ज्ञान दो। कितनी एक माँ की जैसे पालना चाहिए। कई कहते हैं समय ही नहीं है। बाबा तो क्या देखेगा? बाबा हमेशा फुलवाड़ी के गीत आपको पता होना चाहिए। ज्ञान सरोवर में घुसते ही बहुत सारे फूल है। ब्रह्मा बाबा जब ज्ञान सरोवर में थे, पांडव भवन में थे, फूलों की बड़ी बाबा कहते थे कई बच्चे चंपा है, कई चमेली, बाबा कई कहते थे अग के फूल भी है। हम विश्व महाराजन महारानी बनना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि जो विश्व की सेवा करेंगे यूरोप में जाके या अमेरिका में वही विश्व महाराजन बनेंगे। पहला तो आप अपने स्वर मन के ऊपर राज्य करें, पूरे कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करें। जीवा पर की खाने को आज टोली मिली या क्या मिला, स्वादिष्ट व्यंजन जो मिला ठीक है, अच्छा मिला ठीक है, हाँ बहुत अच्छा गुलाब जामुन, नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप पूरी प्रकृति के ऊपर, क्योंकि बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले कहा गुप्त पुरुषार्थी, आप कहते हो गुप्त, लेकिन आप कह के खुद ही प्रत्यक्ष हो गए। तो ये बहुत सूक्ष्म अभिमान है। इसलिए वो बच्चा अगर टूट जाता है, आपके व्यवहार के कारण नहीं आता है, तो ये पाप का बोझा किसके सर पर बैठेगा? आज भी बाबा ने कहा तुम्हारे ऊपर पापों का बोझा बहुत है। बोझा है तभी तो हमारा व्यवहार भी इतना भारी हो गया है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लोन पानी, आलस्य, अलबेलापन, ये सब है। फिर भी हम मुरली सुनते हैं, फिर भी हम बैठते योग लगाने, लेकिन वियोग लग जाता है, भगवान से फरमाइश करने लग जाते हैं। तो ये है पापों का बोझा। और ये अगर अभी नहीं उतरा, ये नहीं उतरा, तो आगे चल के हमें बहुत बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। कई ऐसी भी है सेवा केंद्रों में जहाँ पैसा भी नहीं है, भूखी रहती है बेचारी बहनें। कैसे ऐसा भी है, वहाँ भी दो तरह के पहलू चलते हैं यहाँ पे यज्ञ में। कई सेवा केंद्रों के व्यवहार के कारण बच्चे छोड़ के चले जाते, कहीं प्यार मिलता है तो बच्चे नहीं आते। लेकिन हमारा दायित्व क्या है कि जो भी आए, गरीब भी आए, अमीर भी आए, काला आए, गोरा आए, सेंट लगा के आए, बदबू वाला आए, सबको बराबर वाचा द्वारा, मनसा द्वारा, कर्मना द्वारा
वो उसे महसूस हो कि यही है वो जगह, यही वो शांति है, तब हमारा जीवन सफल है। ये जीवन सही मायने में समर्पित जीवन है। चमकते हुए सितारे, कईयों की चमक बाबा बहुत तेज देखता है, इसलिए जो बच्चा टूटा है उन्हें संभालिए, उनके फोन पे फोन कीजिए, प्यार से, ज्ञान मत सुनाइए, आप उनको प्यार दीजिए, आपके प्यार से वो बनेंगे। अब कई बोलेंगे ज्ञान, आप जब मधुबन जाते हो, आप जब भट्टी में जाते हो, टीचर्स भाई बहनों की भट्टी, तब आपको क्या मिलता है? अच्छा रूम, अच्छी डाइट, अच्छी गाड़ी, अच्छी सुविधाएं, और डायमंड हाउस तो उसमें तो अलग पर्सनल फ्रिज है, अलग रूम है। कई सोचते हमें तो मनमोहिनी मिली, कई सोचते हमें तो प्रकाश कुंजी मिला। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं अगर इसके ऊपर पूरा एकदम अभी बोलूं तो बच्चे समझेंगे कि हमें तो, लिखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये दुनिया छोड़नी है, अब घर जाना है आपको। तो आप प्लीज बाबा को देखिए। मेरा जो मेन मोटिव है, जो बच्चे टूट के चले गए उनके लिए यही कहना चाहता हूँ, बाबा आज भी आपको प्यार करते हैं। आप कोशिश करके आप आए, सद्गुरुवार को तो आए। यज्ञ में आने से आपको अलग वो एक वाइब्रेशन, एक याद, एक पावर होती है। वहाँ भगवान का एक यज्ञ है। हाँ, घर पर भी है आपके, लेकिन आप भले ही महीने में एक बार आइए, पर आप कोशिश करके आएंगे। और जिनके मन में एकदम पक्का ही हो गया कि हमें जाना ही नहीं है, तो आप घर को बाबा का योग सेवा केंद्र बनाइए। लेकिन छोड़िए मत ये भाग्य। आप किसी आत्माओं के चलते, उन 3 बच्चों के कारण वो बच्चे को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। इसलिए भक्ति में गायन है कि श्री कृष्ण का दोस्त सुदामा था। शास्त्रों में कथाएं जो लिखी है वो अभी का गायन है। भगवान को गरीब बच्चे पसंद है। उसी समय भी देखिए कथाओं में भी कितना वर्णन है कि कृष्ण कैसे भागते हुए है। द्वारपाल हंसने लगे कि एक भिखारी के लिए कृष्ण देखो कैसे कर रहा है, लेकिन भगवान जो निराकार शिव बाबा है। इसलिए प्लीज बाबा को देखिए। बाबा ने आपके लिए टाटा स्काई, एयरटेल, टीवी में चला दिया, मोबाइल पर मुरली लिया, लेकिन आप बाबा को ना छोड़े। कोई बुराई करता है बाबा की यज्ञ की, इधर आ जाओ आप प्लीज। जो एक का ना हो सका वो दूसरे का क्या होगा। इसलिए बाबा को छोड़ने का मतलब, वो जो माँ, जो मैंने कहानी सुनाई, वो प्रॉपर्टी जो है आपको मिलने वाली, आप उससे वंचित हो जाओगे। तो इसलिए अपना ज्ञान, याद, धारणाएं, सेवा करे और प्रॉपर्टी ले। उन 3 बच्चों की जैसे ना ले। वो जो पहला वाला बच्चा था ना, अपने आप माँ दे देती। तो मेन जो खेल है ना, वो लास्ट में बदलेगा। हम कितना भी सब कुछ कर ले, लेकिन जो लास्ट में स्ट्रांग रहेगा मेंटली, वो जब बाबा की याद में शरीर छोड़ेगा, वही पास विद ऑनर होगा और वही परिस्तान में राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। बहुत विश्व राजकुमार राजकुमारी। ये ना कहे अभी माला बनी नहीं है 16,108 108 की, तो ये भी ना सोचे आप लोग। तो यही कहना है कि सच्चे दिल पर साहब राजी। बाबा को उसी माँ के जैसे याद करे। बाबा आपको बहुत साक्षात्कार, बहुत पावर देगा। अंत में विनाश काल में खेल बदलेगा। इसलिए निश्चय रखिए और बाबा को मत छोड़िए। वो आपको बहुत प्यार करता है किसी आत्माओं की वजह से। यही कहना था सद्गुरुवार के दिन। ओम शांति।